हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जो हमने बुक स्टार्ट की है डॉक्टर अशोक तिवारी की, रीतिकाल का टॉपिक चल रहा है जो हमारा। आज करते हैं उनसे नेक्स्ट क्वेश्चंस। कल पहले वाली वीडियो में हमने 139 तक कर लिए थे, अब करते हैं नेक्स्ट है नवरस तरंग नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। नवरस तरंग किसकी रचना है? वेनी परवीन की। नेक्स्ट है इनमें से कौन कवि मुसलमान है? मुसलमान कवि कौन से हैं? रसलीन। नेक्स्ट है सैयद गुलाम नबी का उपनाम क्या है? सैयद गुलाम नबी किसका उपनाम है? रसलीन का। नेक्स्ट है किस कवि ने जयपुर नरेश प्रताप सिंह, सतारा नरेश रघुनाथ राव, ग्वालियर नरेश दौलत राव सिंधिया की आश्रय में रहकर काव्य रचना की? किसने की है? पद्माकर ने। नेक्स्ट है ये कवि और उनका जन्म काल है। पद्माकर 1753, मतीराम 1617, केशव 1555 और बिहारी 1603। नेक्स्ट है व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार कौन है? व्यंग्यार्थ कौमुदी किसकी रचना है? प्रताप सिंह की। नेक्स्ट है इनमें से रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित था और जिसने रीति निरूपक ग्रंथ लिखे। रसिक गोविंद कौन थे? जे निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे और इन्होंने रीति निरूपक ग्रंथ लिखे थे। नेक्स्ट है 147 गोविंद आनंदगण के रचयिता कवि कौन है? गोविंद आनंदगण किसकी रचना है? रसिक गोविंद की। नेक्स्ट है गोविंद आनंदगण का वर्ण्य विषय इनमें से क्या है? क्या क्या है? अलंकार, रस निरूपण, नायिकावेद, ये सभी है। नेक्स्ट है रस पीयूष निधि ग्रंथ के रचयिता कौन है? रस पीयूष निधि किसकी रचना है? सोमनाथ की। नेक्स्ट है राम रत्नाकर किस विषय का ग्रंथ है? राम रत्नाकर क्या है? संगीत शास्त्र है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 151 युगल विलास के रचयिता कौन है? युगल विलास किसकी रचना है? राम सिंह की। नेक्स्ट है रसिकानंद की रचना किस कवि ने की? रसिकानंद किसकी रचना है? ग्वाल। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? सुजान चरित सूदन की है, ये हमने कल किया था। हमीरहट की रचना ग्वाल कवि ने की है, ये भी सत्य है। पिंगल प्रकाश पद्माकर का ग्रंथ है, ये गलत है। कवि कुलकंठा वर्ण की रचना दुल्हा ने की है। इनमें से असत्य कौन से? सी ऑप्शन। नेक्स्ट है इनमें से रीति का क्या अर्थ काव्य शास्त्र में लिया गया है? क्या लिया गया है रीति का अर्थ? विशिष्ट पद रचना। नेक्स्ट है ब्रजभाषा गद्य के माध्यम से विषय को समझाने का प्रयास इनमें से किस रीति ग्रंथ में किया गया है? किस में किया गया है? गद्य के माध्यम से विषयों को समझाने का। व्यंग्यार्थ कौमुदी। नेक्स्ट है कहु की तेग उपाय करो, कहु होत है आपन पिया पराई। यह पंक्ति किस कवि की है? किसकी है? मतीराम की। नेक्स्ट है उपाय हम किससे करते हैं? अपनी मति से करते हैं ना, मतलब बुद्धि से करते हैं। इस ट्रिक से आप लर्न कर लो कि उपाय मतलब जहाँ भी ये वाली पंक्ति आएगी उसमें उपाय होगा वो मतीराम आएगा। नेक्स्ट है रस विलास का मूल प्रतिपाद्य क्या है? रस विलास का मूल प्रतिपाद्य जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि रस। नेक्स्ट है भरतपुर के राजा सुजान सिंह उपनाम सूरजमल के पराक्रम पूर्ण चरित्र का वर्णन करने वाले कवि कौन है? सूदन। नेक्स्ट है सूरजमल की वीरता का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? सुजान चरित्र में, क्योंकि इनका नाम सुजान सिंह भी है। नेक्स्ट है 160 राधा सुधा शतक के रचनाकार का नाम बताइए। राधा सुधा शतक श्री हरि की रचना है। राधा क्या करती है? श्री हरि का नाम लेती है। किस कवि की नीति कुंडलियां ग्राम ग्राम में प्रसिद्ध है? गिरधर कविराय। नेक्स्ट है स्नेह सागर का संपादन किसने किया? स्नेह सागर का संपादन किसने किया था? लाला भगवान दीन ने। नेक्स्ट है स्नेह सागर के रचयिता का नाम क्या है? स्नेह सागर किसकी रचना है? बख्शी हंसराज। स्नेह के सागर में उसे क्या हो गया? वो हंसने लग गया। ऐसे लर्न करो, स्नेह के सागर में उसे हंस मिला, ये स्टिक से लर्न करो। नेक्स्ट है आनंद रघुनंदन के रचयिता का नाम क्या है? आनंद रघुनंदन किसकी रचना है? महाराज विश्वनाथ
नाथ सिंह। विश्व के सारे लोग क्या चाहते हैं? आनंद चाहते हैं। नेक्स्ट है, रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जो जाति का ब्राह्मण था किंतु किसी प्रेमिका के प्रेम के कारण उससे विवाह करने हेतु मुसलमान बन गया। कौन था ऐसा? आलम। नेक्स्ट है, शेख रंगरेजी ने किस प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि से विवाह किया था? किससे किया था? आलम से। नेक्स्ट है, कनक छरीसी कामिनी काहे कोकट छीन। पंक्ति किस कवि की है? किसकी है? आलम की। नेक्स्ट है, आलम केली के रचयिता का नाम के रचयिता कवि कौन है? आलम ही है। आलम ही है, आलम के लिए आलम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक किस रीतिकालीन कवि द्वारा रचित माना है? किसके द्वारा माना है? महाराज विश्वनाथ सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी रचना रसिक गोविंद की नहीं है? रसिक गोविंद की कौन कौन सी रचनाएं हैं? युगल रस माधुरी, रसिक गोविंदानंद, कलजुग रासो, ये सभी रसिक गोविंद की रचनाएं हैं। काव्य विलास रसिक गोविंद की नहीं है। नेक्स्ट है, यमुना लहरी के रचयिता कवि कौन है? यमुना लहरी किसकी रचना है? ग्वाल कवि के। नवरस तरंग के रचनाकार कौन है? वेनी परवीन। नेक्स्ट है, आचार्य शुक्ल ने मतीराम और पद्माकर के समकक्ष इनमें से किस कवि को माना है? मतीराम और पद्माकर के समकक्ष किसे माना है? वेनी परवीन को। नेक्स्ट है, कवि और इनके ग्रंथ हैं, मिलान करना है। देखो, रसलीन ने कौन सा ग्रंथ किया है? अंग दर्पण। अपने अंग दर्पण में देख के उसे क्या हो गया? वो रस में लीन होने लगे। कोई भी। तोष सुधानिधि, भिखारीदास काव्य निर्णय। जो निर्णय लिए वो किसने लिए है? भिखारी ने। देव कुशल विलास, जो देव होते हैं वो कुशल विलास करते हैं। नेक्स्ट है, देव के किस ग्रंथ में रात दिन के भोग विलास की दिनचर्या है? किस में है? अष्टयाम में। नेक्स्ट है, बावरी जो पैक कलंक लग्यो सो निसंक है, क्यों नहीं अंक लगा वही। यह पंक्ति किस कवि की है? नेवास की। नेक्स्ट है, आचार्य शुक्ल ने मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद इनमें से कौन सा ग्रंथ माना है? किसे माने? रस रहस्य को। मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद माना है रस रहस्य को। नेक्स्ट है, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी? भूषण को कवि भूषण की उपाधि दी थी सोलंकी राजा रुद्र ने। नेक्स्ट है वनमाल हिये लगिए अरु है मुरली अधरा रस पीजे। यह पंक्ति किस कवि की है? मतीराम की। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? रसराज की रचना मतीराम ने की है। विहारी सत्सई पर आर्य सप्तशती का प्रभाव है। रीतिकाल में भूषण भी रस के कवि हैं। सूदन ने श्रृंगार रस की कविता लिखी है। ये असत्य है। सूदन ने किसकी लिखी है? वीर रस की कविता लिखी है। नेक्स्ट है 181, रसिक मोहन का वर्ण्य विषय क्या है? रसिक मोहन का वर्ण्य विषय है अलंकार निरूपण। नेक्स्ट है, रसिक मोहन के रचयिता कवि का नाम बताइए। रसिक मोहन किसकी रचना है? रघुनाथ बंदीजन की। नेक्स्ट है, तुलसी भूषण के रचनाकार कौन है? तुलसी भूषण किसकी रचना है? रसरूप की। नेक्स्ट, तुलसीदास के ग्रंथों से उदाहरण छांटकर किस अलंकार ग्रंथ में दिए गए हैं? किस में दिए गए हैं? तुलसी भूषण में। नेक्स्ट है, रस दर्पण के रचयिता का नाम बताइए। रस दर्पण किसकी रचना है? सेवादास की। नेक्स्ट है, रघुनाथ अलंकार किस कवि की रचना है? रघुनाथ अलंकार किसकी है? सेवादास की ही। रस दर्पण भी और रघुनाथ अलंकार ये दोनों है सेवादास की रचनाएं। वृत्त विचार नामक छंद निरूपक रीति ग्रंथ किस कवि ने लिखा है? किसने लिखा है? सुखदेव मिश्र ने। नेक्स्ट है, राम सहाय द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? राम सहाय। बानी भूषण किसकी रचना है? राम सहाय की। नेक्स्ट है, वृत्त तरंगिणी के रचयिता का नाम बताइए। वृत्त तरंगिणी किसकी रचना है? राम सहाय की ही है। ये भी वाणी भूषण और वृत्त तरंगिणी राम सहाय की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है, इनमें से असत्य छांटना है। ए है कवित्त रत्नाकर सेनापति की रचना, ये सही है। ललित लला मतीराम की कृति है। व्यंग्यार्थ कौमुदी भूषण की रचना है। सुजान चरित सूदन के रचयिता सूदन है। व्यंग्यार्थ कौमुदी किसके? पद्माकर की रचना है, भूषण की नहीं है। ये असत्य है। नेक्स्ट है, इनमें से ऋतु वर्णन की दृष्टि से कौन सा कवि सर्वश्रेष्ठ माना जाता है?
ऋतुवर्णन की दृष्टि से कौन माना जाता है? सेनापति। नेक्स्ट है ग्रंथ और कवि है। यहाँ पे ग्रंथ है कवित रत्नाकर, रसराज, बालीभूषण, इश्कनामा। कवित रत्नाकर सेनापति की रचना है, रसराज मतीराम की, बानीभूषण राम सहाय अभी हमने किया था, इश्कनामा बोधा की है। नेक्स्ट है फिर इनमें से सत्य छानने हैं। गणानंद के काव्य में लाक्षणिक पदावली का प्रयोग हुआ है, ये सत्य है। ठाकुर के काव्य में मुहावरों एवं लोकोक्तियों का सुंदर प्रयोग है। आलम जन्म से ब्राह्मण थे, बाद में मुसलमान बन गए। विरह वारिश नामक बोधा की कृति मुक्त काव्य है, जे गलत है, असत्य है। डी ऑप्शन सही है इसका आंसर। सहजोबाई किस काल की कवित्री है? सहजोबाई किस काल की है? रीतिकाल की। नेक्स्ट है रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि महाराज विश्वनाथ सिंह कहाँ के राजा थे? विश्वनाथ सिंह कहाँ के राजा थे? रीवा के। नेक्स्ट है रीतिकाल में राम काव्य परंपरा में राम अश्वमेघ नामक प्रबंध काव्य की रचना करने वाले कवि कौन थे? राम अश्वमेघ क्या है? एक प्रबंध काव्य है जिसकी रचना की थी मधुसूदन ने। नेक्स्ट है बनीठनी जी किस रीतिकालीन कवि की उपपत्नी थी? नागरी दास की। नगर में हम क्या बंटन कर जाते हैं ना, इस ट्रिक से लर्न कर लो। बनीठनी जी किसकी उपपत्नी थी? नागरी दास की। नेक्स्ट है ब्रजविलास के रचयिता कवि कौन है? ब्रजविलास के रचयिता है ब्रजवासी दास। अनन्य निश्चयात्मक ग्रंथ के रचयिता कवि कौन है? भगवत रसिक है। नेक्स्ट है अन्योक्ति कल्पतरुम के रचयिता कवि कौन है? अन्योक्ति कल्पतरुम दीनदयाल गिरी की रचना है। किसके? दीनदयाल गिरी की। तो फ्रेंड्स ये रहे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज मोस्टली मैंने 60 क्वेश्चन करवा दिया आई थिंक। तो फिर मिलते हैं इसी टॉपिक के थोड़े से प्रश्न रह गए, वो हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। थैंक यू।